हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन शर्मा। मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज हम फाइनली फिनिश कर रहे हैं अपने स्टॉक मार्केट बेसिक प्रोग्राम को विद फाइनल मॉड्यूल नंबर 10। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है बिकॉज ये आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें मार्केट्स में नहीं करनी चाहिए। मार्केट्स में आपको क्या करना है वो नहीं पता हो तो चलेगा, बट क्या नहीं करना है उसका लिस्ट तो एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए। सो मॉड्यूल 10 में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 कॉस्टली इन्वेस्टर्स मिस्टेक्स। ऐसी मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को, उनकी कैपिटल को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है। उन बिहेवियर्स और उन डिसीजंस को हम डिस्कस करना चाहेंगे टॉप 10 मोस्ट कॉस्टली इन्वेस्टर्स मिस्टेक्स में। दूसरा हम डिस्कस करेंगे रियल मार्केट स्कैम्स और कुछ रेड फ्लैग्स जो एटलीस्ट आपको लिस्ट बना के रखना चाहिए। एटलीस्ट ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तीसरा हम बात करेंगे कि लर्निंग अर्निंग से पहले क्यों ज़रूरी है, बिकॉज कुछ गलती करके फिर सीखेंगे, इससे बढ़िया है कि पहले कुछ सीख लें, गलती करें बट वो गलतियाँ छोटी होनी चाहिए। चौथा आपका 90 डेज़ का फाइनल एक्शन प्लान आफ्टर दिस मॉड्यूल। उसके बाद में इस पूरे प्रोग्राम्स का एक फाइनल रिकैप करेंगे और उसके बाद में कुछ लर्निंग टूल्स और कुछ बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा या कुछ पीपीटीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो आपको एटलीस्ट पढ़ना है या समय समय पे उसको वापस से रिकैप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फाइनल मॉड्यूल ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक्स का। सो दोस्तों, अब हम डिस्कस करना चाहते हैं टॉप 10 कॉस्टली मिस्टेक्स जो लोग अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में करते हैं। सबसे पहला, ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स एट ए टाइम चलाना, उन पे डिसीजन मेकिंग करना, उनके बारे में रिसर्च या नॉलेज गेन करना, ये बहुत ही मुश्किल है एक सिंगल मैन पर्सन के लिए। मैक्सिमम 2 से 5 हाई कन्विक्शन ट्रेड्स एट ए टाइम अगर आप कर रहे हैं तो 101% क्वालिटी हमेशा विन करेगी क्वांटिटी के ऊपर। दूसरी कॉस्टली मिस्टेक, डोंट फॉलो द टिप्स ब्लाइंडली। बहुत सारे लोग अपनी एग्जिट्स के लिए आम जनता को न्यूज़ फ्लो करके उनको एंट्री करवाते हैं। सो 90% ऑफ द टाइम्स अगर आप टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो यू आर इन अ ग्रेट ट्रबल। सो व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब गुरुज, इन सब से दूर रहने की ज़रूरत है। अनसॉलिसिटेड टिप्स या जो लोग को अभी मार्केट में उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है और वो सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए अगर ऐसे कोई स्कैम्स चला रहे हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ उनसे दूर रहिए, उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा सबसे कॉस्टली मिस्टेक, नो स्टॉप लॉस। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, हमारे स्टॉप लॉस रखना एक बेवकूफ़ी है। स्टॉप लॉस मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, कितनी बार भी मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करे, बट स्टॉप लॉस इट्स कंपल्सरी। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आप बड़े लॉसेस लेके ही निकलेंगे, आपकी कैपिटल बहुत अच्छे तरीके से वाइप आउट हो जाएगा। चौथा बड़ा मिस्टेक है एवरेजिंग डाउन और बैड स्टॉक्स। ऑलरेडी स्टॉक्स एक नेगेटिव ट्रेंड्स में चल रहा है, ऑलरेडी स्टॉक्स पे नेगेटिव न्यूज़ एंड इवेंट्स फ्लोट कर रहे हैं, बट आप उसको सस्ता समझ के या एवरेज आउट करके कि अब रिकवरी कर देगा, अब रिकवरी कर देगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्लॉप आइडिया। फिफ्थ कॉस्टली मिस्टेक इज़ फोमो, बाइंग एट टॉप। मैंने 90% लोगों को देखा है कि वो जब प्राइस बिल्कुल फैंसी होती है, स्टॉक बिल्कुल फैंसी होता है, वो न्यूज़ इवेंट्स इतने ज़्यादा पॉपुलराइज्ड होते हैं, उसके कारण मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं वो टॉप पे 52 वीक हाई या उसके टॉप पे जाके परचेज़ करते हैं और उस परचेजिंग करने के कारण उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस बियर करते हैं। Sixth costly mistake is ignoring fundamentals completely.
सिर्फ टिप्स पे या फिर ऑपरेटर बेस्ड एक्टिविटी पे या किसी की सुनी सुनाई बातों पे आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं कर सकते। सो प्लीज़ ध्यान रखिए कि अपने फंडामेंटल्स को इग्नोर नहीं करना है। 7th, कोई टैक्स प्लानिंग नहीं है। सो टैक्स प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कमाने के बाद में भी अगर टैक्सेस इतने हैवीली जा रहे हैं तो आपका प्रॉफिट रन आउट हो रहा है और उसके कारण आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना अर्निंग कर रहे हैं, एंड इफ़ यू नॉट सेफ गार्ड योर टैक्सेस दैट इज़ ऑल्सो ए बिगर प्रॉब्लम। 8th मिस्टेक, नो इमरजेंसी फंड। मार्केट डाउन है, आपने सारा पैसा फंसा दिया है, ओवर लिमिट करके बैठ गए हैं, आपके पास अब नया माल खरीदने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, देन इट्स अ बिग मिस्टेक। एटलीस्ट 30% ऑफ द फंड्स आपका हमेशा कैश इन हैंड में या लिक्विड फंड्स में होना चाहिए। 9th बिगर मिस्टेक इज़ ओवर लीवरेजिंग। एटलीस्ट मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट 1 साल तक आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उसमें ओवर लीवरेजिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज ओवर लीवरेजिंग नेगेटिवली डबल इम्पैक्ट करता है। एक तो लॉसेज हो रहे हैं, प्लस आपकी कैपिटल से ज़्यादा आप फंड यूज़ कर रहे हो तो आपको डबल लॉसेस, आपके लॉसेस को एम्पलीफाई कर देता है, और विंस आप उतना ले नहीं पाते हो तो आपको एक बड़े लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। और लास्ट 10th मिस्टेक, सभी लोगों को लगता है कि पहले करके देखते हैं फिर सीखेंगे। नहीं, पहले सीखिए, फिर थोड़ा सा लूज़ करिए या एक्सपीरियंस लीजिए, देन अपना बड़ा पैसा इस मार्केट्स के अंदर डालिए। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर दिस 10 कॉस्टली मिस्टेक्स, अब हम डिस्कस करना चाहते हैं रियल मार्केट स्कैम्स को। रियल मार्केट स्कैम्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज की तारीख में। सेबी ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स डेली लेता है कि चीट हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है या स्कैम हो रहा है बाय टिप्स एंड कॉल प्रोवाइडर्स। 4 ऐसे मेजर रियल स्कैम्स चल रहे हैं अभी इंडिया में। सबसे पहला रियल स्कैम इज पंप एंड डंप स्कीम्स। ऑपरेटर्स पेनी स्टॉक्स के ऊपर न्यूज़ फ्लो कर रहे हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स पे, और लोगों को गलत खबरें देके लोगों को बाइंग करवाई जा रही है, उनको फैंसीनेस दिखा के, एंकर्स के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, जिससे जब भी प्राइस में पंप अप करवाएंगे तो वो तो एग्जिट करेंगे बट आप एंट्री करेंगे, और यही आपके लिए सबसे बड़ा ट्रैप होगा। दूसरा, फेक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स लोग दिखा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर आपसे कोई भी ऐसा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र डील करता है और वो बोलता है मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लीजिए और उसको सेबी की वेबसाइट पे जाके उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के चेक करिए कि वेदर वो एक प्रॉपर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है या नहीं है। थर्ड रियल स्कैम इज़ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम टिप्स ग्रुप। ये प्योर एंड प्योर फेक ग्रुप्स हैं या वर्कआउट है जो कि डेली बहुत सारे लोगों को विक्टिम्स क्रिएट कर रहे हैं। पहले कुछ कॉल्स देंगे, आपका ट्रस्ट बिल्टअप करेंगे, उसके बाद में सब कुछ कोलैप्स कर देंगे। फेक पोर्टफोलियो स्कीम्स कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपके अकाउंट में ट्रेड करेंगे, आपको है ना इतना रिटर्न गारंटीड करेंगे। इस तरह की सारी स्कीम्स जो हैं वो फ्लॉप है। आप जानते हैं कि इतने सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज लैक्स ऑफ करोड्स पब्लिक का पैसा फंड मैनेज कर रही हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ गिविंग यू एनी काइंड ऑफ गारंटी। तो ऐसा कौन गारंटी आपको देगा कि मैं 10% महीना या 5% महीना आपको दूंगा? दैट्स कंप्लीटली फेक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स। इन चारों तरह की रियल मार्केट स्कैम्स को आप 101% इनसे बच के रहिए, अदरवाइज आपकी कैपिटल बहुत जल्दी वाइप आउट होने वाली है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं गोल्डन प्रिंसिपल विच इज़ लर्न बिफोर यू अर्न। सीधा अर्निंग या सीधा मार्केट को पार्टिसिपेट करने की जल्दी ना करिए। पहले थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, नॉलेज लीजिए, थोड़ा सा मार्केट को टेस्ट करिए, उसके बाद मार्केट्स में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करिए। इस नॉलेज का एक पूरा मैप मैं आपको दे रहा हूँ
एटलीस्ट 1 से 2 महीने ऐसे फ्री कोर्सेज स्टॉक मार्केट बेसिक्स या थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस वगैरह उसको थोड़ा सीखने की कोशिश करिए। थोड़ा पेपर ट्रेड करिए जिससे आपको पता लगे कि आपके प्रेडिक्शन सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप मार्केट को सही तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, थोड़ा बहुत पैसा डालिए, 1000, 2000, 5000 रुपये। उसके बाद में 1-2 अच्छे स्टॉक्स जो कि आपने रिसर्च किए हैं और कुछ ETF जो हमने बात किया था इंडेक्स फंड्स में, उसमें जाके थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद में कुछ महीने के बाद में रिव्यू करिए, रिफाइन करिए कि आपके सिप्स, आपके इन्वेस्टमेंट जो आपने स्टॉक्स लिए थे वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद में आप स्विंग ट्रेडिंग या विद प्रॉपर सेटअप्स, विद प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल, उसके बाद में जाके आप स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग्स की तरफ वर्कआउट करिए। आप लगातार इस तरह के प्रोग्राम्स में मैनेज करिए, इस तरह के प्रोग्राम्स को और ज़्यादा इंटाइटल करिए, आगे जाके एडवांस टेक्निकल एनालिसिस वगैरह पे कंसीडर करिए, देन लुक फॉर स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग्स। सो सीखना पहले ज़रूरी है, चीज़ों को छोटा छोटा टेस्ट करना पहले ज़रूरी है। सीधा बिना किसी ट्रेनिंग के अगर आप मार्केट्स में उतर गए तो आपके ट्रैपिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो आफ्टर ऑल दिस understanding about the mistakes, scams, I will give you the 90 days action plan from your student to investor। और जितना जल्दी आप ये स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी आप ये फेज स्टार्ट करोगे, उतना ही जल्दी आप मार्केट्स को अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे। फर्स्ट 30 days विल बी योर फाउंडेशन फेज। एक डीमैट अकाउंट खोलो, KYCs कंप्लीट करो, कुछ थोड़ा बहुत इनिशियल फंड डालो, एक सिप स्टार्ट करो निफ्टी इंडेक्स फंड में, पेपर ट्रेडिंग्स करो कुछ अच्छे स्टॉक्स के साथ में, और ऐसे फ्री कोर्सेज को या और अंडरस्टैंडिंग कोर्सेज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, वो सब आपको स्किल इन्वेस्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसको एक्सेस करो और कुछ स्टॉक्स को ट्रैक करना स्टार्ट करो डे टू डे बेसिस पे। वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, कनेक्ट करने की कोशिश करो उन स्टॉक्स के साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट 30 days रिसर्च और प्रैक्टिस फेज आपका स्टार्ट होगा। एनालाइज करो 5 स्टॉक्स को प्रॉपरली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करो उन 5 स्टॉक्स के ऊपर, कुछ इंडिकेशंस लगाओ, पेपर ट्रेडिंग करने की कोशिश करो। एटलीस्ट हर महीने एक ऐसा कोर्स फ्री हो या पेड हो वो एक्सेस करो, जिससे आपकी नॉलेज, आपका विज़न और इंक्रीज़ हो, मार्केट को आप एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करो। सेबी के जो इन्वेस्टर्स एजुकेशन पोर्टल्स है वहाँ जाके अपनी नॉलेज को टेस्ट करो, और आपकी सिप्स या आपके स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करो। उसके बाद में 3rd month स्टार्ट होगा, दैट इज़ योर फर्स्ट रियल टाइम ट्रेड दैट यू टेक। सो पहला ETF खरीदो या पहला स्टॉक शेयर परचेज करो, उसके साथ स्टॉप लॉस लगाओ, अपनी स्टॉक पोजीशंस को इमीडिएटली स्टॉप लॉस होने पे एग्जिट करो, अपने डिसिप्लिन्स मेंटेन करो, आप पेपर रिव्यू करो, अपने जो भी ट्रेड्स कर रहे हो उनको रिकॉर्ड करो, क्या गलतियाँ हुई, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। उसे बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल, अपने ट्रेड्स का जर्नल रिकॉर्ड मेंटेन करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे फंड को इंक्रीज़ करो, स्टॉक्स की लिस्ट को इंक्रीज़ करो, और अपने फंड्स को स्टॉक्स के साथ भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। जब ये 90 days कॉन्फिडेंटली आप वर्कआउट करोगे, तब आप धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग या सिप्स में या ETFs में अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ करो। दैट्स अ बेस्ट 90 days एक्शन प्लान जो हम सभी फ्रेशर्स, सभी स्टॉक मार्केट्स प्लेयर्स को बोलते हैं कि आप ये वर्कआउट करो। सो दोस्तों, अब तक के जितने भी मेरे 20 years के एक्सपीरियंसेस थे वो मैं आपको इस स्लाइड में वर्कआउट करके देता हूँ। ये वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए, और कैसे 10% स्मार्ट पीपल 90% लोगों का पैसा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो समझने के लिए दिस PPT इज़ द माइलस्टोन। आप चाहें तो इस PPT का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और एटलीस्ट
ये वाला जो स्लाइड है उससे अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन या अपने वॉलपेपर पे जरूर लगाएं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट दैट वर्कआउट। जो लोग 90% फेल हो रहे हैं हम उनकी भी अंडरस्टैंडिंग्स लिख रहे हैं, और जो लोग 10% जो कि मार्केट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम उनकी भी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स वर्कआउट कर रहे हैं, और कुछ हैबिट्स इसके साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। पहली हैबिट, लर्निंग अप्रोच। 90% लोग जो फेल होते हैं वो पैसा गंवाने के बाद सीखना स्टार्ट करते हैं। 10% लोग कंसिस्टेंटली पैसा लगाने से पहले सीखना, अपने आप को फिगर आउट करना, अपनी चीज़ों को फिक्स करना, वो पहले ही सीख जाते हैं। सेकंड, पोजीशन साइजिंग। रैंडम स्टॉक्स परचेज करना, रैंडम क्वांटिटी के साथ परचेज करना, कोई रूल फॉलो नहीं करना ऑन पोजीशन साइजिंग, ये मैक्सिमम 90% लोगों का प्रॉब्लम है। उन्हें तो पता भी नहीं है कि पोजीशन साइजिंग होती है। बट 10% जो सक्सेसफुल लोग हैं वो 2% का जो गोल्डन रूल है सिंगल ट्रेड का, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तीसरा, स्टॉप लॉस। 90% लोग स्टॉप लॉस को या तो मेंटेन नहीं कर पाते, या कंसिस्टेंटली उसको फॉलो नहीं कर पाते, या उनको लगता है कि स्टॉप लॉस एक बेकार एक्टिविटी है जो कि हर बार हिट हो जाती है और हमें लॉसेस होते हैं। बट ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जो 10% जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा अपना ट्रेड पे प्राइस पुट करने से पहले अपने स्टॉप लॉस प्राइस पुट, एंड दे नेवर वुड मूव वाइडर कि अभी थोड़ा लॉस हो रहा है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस और इंक्रीज कर देता हूँ। नहीं, एक बार हिट हो गया, हो जाने दो। चौथा बड़ा हैबिट, एनालिसिस। प्राइस मूवमेंट्स और टिप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, कोई नॉलेज नहीं लेना, कोई एनालिसिस के ऊपर अपना हैबिट क्रिएट नहीं करना, दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो या इकोनॉमिक एनालिसिस हो, इन सब का प्रॉपर एनालिसिस को यूज़ करना एक अच्छी निशानी है सक्सेसफुल ट्रेडर्स की। इमोशंस, दैट इज़ अ बिगर मिस्टेक। इमोशन, फियर और ग्रीड हर डिसीजंस में ड्राइव करना, दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम। रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स के साथ जाइए, इमोशन की कोई जगह ही नहीं बचेगी। अगर आप अच्छा ट्रेड सेटअप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग रेंडमली एक महीना कुछ और करेंगे, दूसरे महीने कुछ और करेंगे। नहीं, रैंडम एक्शंस की बजाय कंसिस्टेंट ट्रेडिंग जर्नल्स को मेंटेन करिए, उस पर रिव्यू करिए, उसको मॉनिटर करिए और उसमें अपग्रेडेशंस की कोशिश करिए। एंड सबसे लास्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ही सही नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो का ठीक नहीं है, आप कितने ही अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर हो, आप ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइवर्सिफाइड इन सेक्टर्स, इन एसेट क्लास, इन मार्केट कैप्स, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था, वो ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। सो दोस्तों, अब टाइम आ गया है कोर्स को रिकैप करने का। इस पूरे प्रोग्राम में हमने 10 मॉड्यूल्स को डिस्कस किया। पहला मॉड्यूल, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, इकोनॉमी वर्सेस मार्केट्स क्या हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन मार्केट्स, सेविंग और इन्वेस्टिंग्स में क्या मेजर डिफरेंसेस है, वो सब चीज़ें हमने समझने की कोशिश की थी मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इंटरमीडिएटरीज कौन है, रेगुलेटर्स कौन है, ब्रोकर्स का क्या रोल है मार्केट्स के अंदर, उसको हमने समझने की कोशिश की। थर्ड मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया इंडेक्स और उसकी इम्पोर्टेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ETF एंड इंडेक्स फंड्स। फोर्थ मॉड्यूल में हमने डिस्कस किए डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IPOs, इक्विटी शेयर्स, उन सब के बारे में हमने समझने की कोशिश की। फिफ्थ में हमने बात किया कैसे ब्रोकर चूज़ करें, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करें और कैसे अपनी स्टार्ट करें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को। सिक्स्थ मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट ऑर्डर मैनेजमेंट, ट्रेडिंग बेसिक्स और कैसे अपने स्टॉप लॉस और मार्केट ऑर्डर्स को आप प्लेस कर सकते हैं, अबाउट दैट पार्ट।
7th मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया स्टॉक मार्केट एनालिसिस रिगार्डिंग टू टेक्निकल, फंडामेंटल एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। 8th मॉड्यूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल था, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। 9th मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में मेजर डिफरेंस और इन्वेस्टमेंट, स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग्स के डिटेल जानकारी हमने इस मॉड्यूल 9 में लेने की कोशिश की। और फाइनल मॉड्यूल जिसमें हम अभी चल रहे हैं, विच इज़ द कॉमन मिस्टेक्स एंड द रियल टाइम हैबिट्स ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर्स। आई होप सो आपने इन्जॉय किया होगा इन 10 मॉड्यूल्स को, की लर्निंग्स आपको मिली होगी। प्लीज़ रिव्यू करिएगा, रेटिंग करिएगा हमारी ऐप्स को, और जो भी आपके पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स हैं, हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, दैट इज़ ऑल्सो वी वांट अ गुड सजेशंस फ्रॉम योर साइड्स। सो प्लीज़ हमें जितना ज़्यादा प्यार प्रेम मिल सकता है आपकी तरफ से, अपग्रेडेशंस मिल सकते हैं, आपकी तरफ से कोई सजेशंस मिल सकते हैं, आई एम हैप्पी टू गेट दैट। अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ भी अच्छा नहीं लगा है तो भी आप प्लीज़ मेंशन करिएगा इस स्किल ऐप को या इस वेबसाइट के ऊपर। यू कैन मार्क योर प्रेजेंस। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इस पर्टिकुलर ऐप में। आप चाहें तो बहुत सारे एडवांस कोर्सेज लाइक टेक्निकल एनालिसिस या CWM चार्टेड वेल्थ मैनेजर, या और भी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स लाइक CMT चार्टेड मार्केट टेक्नीशियंस, इस तरह के सभी प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ। सो बने रहने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभमय हो।